हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, एयर इंडिया द्वारा अब तक की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट परचेजिंग डील करी गई है, जिसके अंतर्गत करीबन 470 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए गए हैं, जो कि बढ़कर 840 हो सकते हैं। करीबन 370 एयरक्राफ्ट और ऑर्डर किए जा सकते हैं। तो ये जो 470 एयरक्राफ्ट की डील फाइनलाइज हुई है, इसके लिए एयर इंडिया को करीबन 6500 पायलट्स चाहिए होंगे। हिंदी में कहें तो करीबन 6500 पायलट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। तो ये जो 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं, ये एयरबस से और बोइंग दोनों से किए गए हैं। इसमें करीबन 250 एयरक्राफ्ट जो हैं ये एयरबस के हैं और 220 एयरक्राफ्ट जो हैं ये बोइंग के हैं। बोइंग के एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर 20 बोइंग 787 है, 10 बोइंग 777-9 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं और करीबन 190 बोइंग 737 मैक्स हैं। तो पहले हम बोइंग के एयरक्राफ्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 777 और 787 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए होंगे, ये जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स को यूज़ करेंगे। वहीं पर जो बोइंग 737 मैक्स के इंजन होंगे, ये CFM इंटरनेशनल के होंगे। शुरुआत करते हैं बोइंग 777 और 787 से। तो 787 ड्रीमलाइनर जो एयरक्राफ्ट हैं, ये एयर इंडिया के पास पहले से ही सर्विस में है और करीबन 27 787-8 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के पास सर्विस पे है। वहीं पर जो लेटेस्ट ऑर्डर है, ये 787-9 का है, जो कि करीबन 20 ऑर्डर किए गए हैं। 787-8 और -9 में साइज का डिफरेंस है। 787-8 की जो लंबाई है, ये करीबन 186 फीट और 1 इंच की है। वहीं पर 787-9 की 206 फीट। वहीं पर 787-10 भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी लंबाई करीबन 224 फीट की बताई जाती है। तो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर 787-9 एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता है, जो कि 787-8 और 787-10 के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है और मैक्सिमम रेंज आपको करीबन 14,140 किलोमीटर की मिलती है। वहीं पर 787-8 में आपको मैक्सिमम रेंज 13,620 किलोमीटर की मिलती है। तो क्योंकि -9-8 के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। करीबन 420 पैसेंजर्स यहाँ पर मैक्सिमम आ सकते हैं। वहीं पर 787-8 में मैक्सिमम 381 पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंजन यूज़ होते हैं, ये जनरल इलेक्ट्रिक के Gen X 1B इंजन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको इतनी एक्सटेंडेड रेंज मिलती है। बाकी ये जो एयरक्राफ्ट है, ये 80% कंपोजिट से बना है, जिसमें 50% कंपोजिट बाय वेट है, जिसमें 20% एल्युमिनियम और 15% टाइटेनियम है, 10% स्टील है और 5% दूसरे मटेरियल्स हैं। दूसरे एयरक्राफ्ट की यहाँ पर बात करें तो ये बोइंग का 777 है और ये स्पेसिफिकली 777-9 है, जो कि इनके सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं और बोइंग 777X की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम करीबन 349 से 357 पैसेंजर्स आ सकते हैं और ये मैक्सिमम 13,500 किलोमीटर ट्रैवल करने में सक्षम है। इंजन यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का Gen 9X है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है और काफ़ी रिलायबल भी है। ऐसे 10 एयरक्राफ्ट यहाँ पर ऑर्डर किए गए हैं। बाकी जो 190 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं, ये बोइंग के 737 है। स्पेसिफिकली कहें तो ये 737 मैक्स है। तो 737 मैक्स में भी कई वर्जन्स आते हैं, 7, 8, 9 और 10, और ये साइज़ के हिसाब से वेरी करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली चूज़ किया गया है, ये मेंशन नहीं किया गया है, पर यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 6,500 किलोमीटर से 7,000 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो मैक्स 7 में ये 172 की है, मैक्स 8 में ये 210 की है, मैक्स 9 में ये 220 की है और मैक्स 10 में ये 230 की है। इंजन यहाँ पर CFM इंटरनेशनल के लीप 1B यूज़ किए जाते हैं और ये सेम इंजन आपको A320 न्यू में भी मिल जाएंगे। तो ये इंजन प्रोडक्ट है जॉइंट वेंचर के जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन और साफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन्स का, इसलिए ये इंजन्स एयरबस और बोइंग दोनों में आपको दिख जाएंगे। तो बोइंग 737 मैक्स को लेकर पास्ट में कुछ सेफ्टी इश्यूज रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ क्रैशेस भी हुए थे, लेकिन अब उनको सुधार लिया गया है और अब ये एयरक्राफ्ट काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयरबस के एयरक्राफ्ट की। तो एयरबस के करीबन 140 A320 न्यू के ऑर्डर दिए गए हैं, 70 A321 न्यू के ऑर्डर दिए गए हैं और उसके बाद 34 A350-1000 के ऑर्डर हैं और 6 A350-900 के ऑर्डर हैं। तो शुरुआत करते हैं एयरबस के A350 से। तो A350-900 और A350-1000 दोनों के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से 34 A350-1000 है और 6 A350-900 है। A350
1000 की बात करें तो ये थोड़ा बड़ा है A350-900 से, और जो मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी है A350-900 की ये अराउंड 440 की है। वहीं पर जो A350-1000 है इनकी मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 480 की है। रेंज A350-900 की मिलेगी आपको 15,372 किलोमीटर की। वहीं पर A350-1000 की आपको जो मैक्सिमम रेंज है ये 16,100 यानी कि 16,100 किलोमीटर की मिलेगी। इंजन यहाँ पर रोल्स रॉयस के ट्रेंट XWB है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर 140 A320 नियो और 70 A321 नियो के ऑर्डर दिए गए हैं। तो A320 और A321 ये दोनों ही A320 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और साइज़ में यहाँ पर थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। और ये एयरक्राफ्ट पहले से भी एयरबस के साथ सर्विस में है। तो नियो जो है ये इनके काफ़ी एफिशिएंट वर्जन माने जाते हैं। और जो A320 है ये आपके मैक्सिमम 195 पैसेंजर्स कैरी कर सकते हैं। वहीं पर A321 नियो जो है ये आपके मैक्सिमम 244 पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं, जो कि कैपेसिटी वाइज एक्चुअली ज़्यादा है बोइंग के 737 मैक्स 10 से, जो कि मैक्सिमम 230 पैसेंजर्स को कैरी करने में सक्षम है। और मोस्ट प्रोबेबली यही एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं एयर इंडिया द्वारा। बाकी इंजन इन दोनों एयरक्राफ्ट में सेम है, जैसा कि हमने डिस्कस किया CFM इंटरनेशनल के लीप 1A इंजन्स। और मैक्सिमम रेंज यहाँ पर आपको एयरबस में मिलती है 6500 किलोमीटर से 7400 किलोमीटर की, जो अगेन ज़्यादा है बोइंग 737 मैक्स के कंपैरिजन में। तो ये सारी परचेज काफ़ी डिसेंट एयरक्राफ्ट की है, और इन परचेज के साथ एयर इंडिया इंडिया की एयरलाइन हो जाएगी फ्लीट के हिसाब से। अभी सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिया की इंडिगो है, जिनके पास करीबन 303 एयरक्राफ्ट हैं, और ये दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। तो एयर इंडिया के पास फिलहाल के लिए 120 एयरक्राफ्ट है, और इन 470 एयरक्राफ्ट के साथ करीबन 590 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, जो कि इसे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी एयरलाइन बना देगा फ्लीट साइज के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पर जो ऑप्शनल ऑर्डर है जो कि 370 और एयरक्राफ्ट के हैं वो अगर कर लिए जाएंगे तो ये 7वें से बढ़कर सीधे नंबर 1 पर आ जाएगी, और दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन जाएगी फ्लीट साइज के हिसाब से। फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है ये अमेरिकन एयरलाइंस है, जिसके पास 934 एयरक्राफ्ट है। और अगर एयर इंडिया अपने पूरे 840 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करती है तो एयर इंडिया की जो फ्लीट है ये 960 हो जाएगी, जो इसे नंबर 1 एयरलाइन बाय फ्लीट साइज बना देगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।